अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, कुरान में हमें वॉर्न किया गया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, लिहाजा उसे दुश्मन ही समझो। उसका असल मकसद हमसे अल्लाह की नाफरमानी करवाकर हमें जहन्नुम में ले जाना है। देखिए, हदीस में आता है कि एवरी सिंगल मॉर्निंग इब्लीस समंदर में अपना तख्त बिछाता है और उस पर बैठकर अपने चेलों को, यानी उसके जो बाकी शैतानों की एक फ़ौज होती है ना, उन्हें हुक्म देता है कि वो लोगों में जाकर फितना फैलाए और लोगों को गुमराह करे। इब्लीस की वो आर्मी जाकर लोगों में फितना फैलाती है और उन्हें गुमराह करने में लग जाती है। फिर वापस आकर इब्लीस के पास रिपोर्ट करते हैं, यानी कि अपने अपने कारनामे बताते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। कोई शैतान कहता है कि मैंने लोगों से चोरी करवाई, शराब पिलवाया, झूठ बुलवाया, झगड़ा करवाया, जिना करवाया, लोगों से कत्ल करवाया, वगैरह वगैरह। मगर इब्लीस उनके कारनामों से कुछ ख़ास खुश नहीं होता और कहता है कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया, यू हैव डन नथिंग। फिर एक शैतान आकर कहता है कि मैं 2 मियाँ बीवी के पीछे पड़ा रहा, यहाँ तक कि उन्हें अलग करवा दिया, यानी कि मियाँ बीवी में तलाक करवा दिया। ये सुनकर इब्लीस खुश होता है और उसके करीब आता है और उस शैतान की पीठ थपथपाता है और उसे गले लगाता है और कहता है कि तुमने कुछ बेहतरीन काम किया। अल्लाह अकबर। देखिए, इब्लीस मियाँ बीवी में तलाक से कितना खुश हो रहा है। क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि सिर्फ 2 लोग आपस में अलग नहीं हुए, बल्कि 2 ख़ानदान टूट जाते हैं, बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है। यानी शैतान मियाँ और बीवी को इतना बहकाता है, इतना ज़्यादा बहकाता है कि वो दोनों आपस में झगड़े करने लग जाते हैं, एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं, अपने बच्चों के बारे में तक नहीं सोचते और बस शैतान के जाल में फंसकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। शैतान बीवी को बहकाता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादती करता है, इतना बुरा सलूक करता है, तुम्हारे हुकूक की अदायगी नहीं करता, तुम्हें मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारी कद्र नहीं करता, तुम्हें तो वो नौकरानी की तरह ट्रीट करता है। फिर वो बीवी शैतान के बहकावे में आकर दूसरे मियाँ बीवी को देखती है जो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, जो साथ में घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, और वो सोचती है कि सच में मेरी ज़िंदगी में तो बस तकलीफ़ें ही हैं, मेरा शौहर कितना बुरा इंसान है, और वो शौहर से झगड़ा करती है। इसी तरह शौहर को भी शैतान बहकाता है कि तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा बेहतर बीवी मिल सकती है, कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लड़कियां मौजूद हैं जो तुम्हें खुश रखेंगी। और इस तरह शैतान हर तरह की बुराई उसकी बीवी में बताता है, जिससे शौहर भी अपनी बीवी से बज़्ज़न हो जाता है और उसे नापसंद करने लगता है। और इस तरह मियाँ बीवी आपस में झगड़े करने लग जाते हैं और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। यानी फाइनली शैतान मियाँ बीवी में तलाक करवाने में कामयाब हो जाता है। इसीलिए हमें कुरान में वार्निंग दी गई है, अलर्ट किया गया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और उसे दुश्मन ही समझो। मतलब आपको उससे बचना है, क्योंकि एक दुश्मन का काम ही आपको नुकसान पहुंचाना होता है और शैतान वही करता है। 2 मियाँ बीवी में झगड़ा, तलाक, यानी 2 ख़ानदान बर्बाद, और अगर बच्चे भी हैं तो यानी नस्लें बर्बाद। बराए मेहरबानी मियाँ बीवी आपस में सब्र से काम लिया करें, थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीख लें। लड़ाई झगड़े ये कोई नई बात नहीं है, ये हर जगह चलता है। मगर झगड़ों के बाद सुलह कर लेना और रिश्तों को बचाए रखना और एक दूसरे को माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, अल्लाह के वास्ते ये असल समझदारी है, ये असल कामयाबी है। देखिए, हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा भी हो गया है ना, तो डायरेक्ट आप रिश्ता ख़त्म करने या तलाक पर जंप ना कर दिया करें, बल्कि आपस में बैठकर बात किया करें। ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जब आप आपस में बैठकर बात करेंगे तभी तो मसले का हल निकलेगा ना। और आप लोग सबसे पहले आपस में बात करना ही बंद कर देते हैं, और आपको पता है बात कर देने से गलत फहमियों को और बढ़ावा मिलता है, और ऊपर से शैतान हमें मुसलसल बहकाने का काम करता है ताकि आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो जाए। थोड़ा समझदारी से सोचा करें कि ये जो आप रिश्ता तोड़ने का कदम उठाने जा रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा है, आपका फ्यूचर इससे क्या होगा, क्या अल्लाह आपके इस कदम से खुश हो रहा है? जाहिर सी बात है आप शैतान को खुश कर रहे हैं। मेरे बहन भाइयों, बार बार आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहा करें। एक दूसरे के ऊपर आवाज़ों को ऊंचा मत किया करें, ख़ासकर बीवियां अपनी आवाज़ों को नीची रखा करें। आहिस्ता बात करना सीख लीजिए, फिर आप देखेंगे कि आधे मसले तो धीरे बोलने से ही सॉल्व हो जाते हैं। मेरे बहन भाइयों, अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत, रहमत और बरकत रखी है।
اگر آپ غور کرو تو آپ کو اس رشتے کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کے رشتے میں محبت، برکت اور رحمت ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔